आँख के हिसाब से 1200 से 1500 बर्ड इसकी एक बीघा में लग जाती है। अच्छा। और इसका खर्चा लगभग ये है कि 1800 से 2000 के बीच में पर बीघे खर्चा? पर बीघे। नहीं, अगर ये परचेज करता है किसान तब आ रहा है या अपने पास से उगाएगा तब इतना खर्चा कर रहा है तब आएगा? अगर पास से भाइयों आप उगा सकते हैं, उसकी विधि तो और भी कम चला जाएगा। उसकी विधि भी बताइए, क्योंकि भैया महंगा थोड़ा ये होगा कि लेबर खर्चा हर चीज़। भाइयों ये आप जो सामने देख रहे हैं गन्ने की पूरी जानकारी, कौन सी वैरायटी कहाँ है, और ये देख सकते हैं आप गन्ना विकास विभाग अमरोहा। ये हार्दिक स्वागत करते हैं आपका मेले के अंदर, तिगरी मेले के अंदर। और 3-4 वैरायटी भैया जी से बात करेंगे इनके पास है, और क्या क्या स्कीम वगैरह गन्ने के लिए निकलती हैं, वो सब चीज़ें जानकारी इस वीडियो में भाइयों लेंगे। नमस्कार भैया जी, पहले थोड़ा परिचय दे दीजिए अपना। जी, मेरा नाम करमवीर सिंह। बिल्कुल। गन्ना विकास विभाग अमरोहा की तरफ से हूँ। बिल्कुल। उनके द्वारा स्टॉल लगाया गया है किसानों के हित के लिए, क्योंकि इस समय 0238 में भयंकर रेड रॉट की बीमारी इसमें बहुत पनप रही है। इससे खेत के खेत सूखे जा रहे हैं, इसलिए अन्य प्रजातियों के विस्थापन का कार्य गन्ना विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल। इसमें भाइयों जैसे भैया जी ने एक थोड़ी सी समय पहले जो बात स्टार्ट की, अब की बार 0238 ने जो भी आसपास के अमरोहा केयर में सभी किसानों की बात करूंगा, जिनके पास भी था, अगर उनके पास खड़ा भी है तो जिस तरीके का हर साल उत्पादन 3 साल पहले देखने को मिलता था, ऐसा उत्पादन नहीं है। बहुत ही कम उत्पादन है। लगभग अगर 30 से 40 कुंटल प्रति बीघा किसान भाइयों निकल रहा है तो वो कोई उत्पादन नहीं है। पूरे साल आप मेहनत कर रहे हो, तो उसका एक विकल्प दूसरा जो वैरायटी है नई, उसके बारे में भैया जी जानकारी लेंगे, बात करेंगे उन वैरायटियों के बारे में, और कुछ योजनाएं होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे भैया जी ये मैं देख पा रहा हूँ, ये कौन सी वैरायटी है? ये 13235 है। अच्छा, ये देख सकते हैं भैया ने लिख भी रखा है बड़ा। इस तरह से होता है। अच्छा। सिंगल बर्ड द्वारा तैयार किया है। सिंगल बर्ड। अच्छा, इसका भी कॉन्सेप्ट किसान भाइयों समझते हैं, सिंगल बर्ड है क्या? सिंगल बर्ड ये होता है कि हम एक पूरा गन्ना लेते हैं। बिल्कुल। उसमें एक मशीन आती है, उसमें एक आँख काटी जाती है। अच्छा। वहाँ काट के इस तरीके से ली जाती है। इस तरीके से या तो आप ट्रे ले लो, बिल्कुल, या तो उसके गिलास आते हैं, उसमें थोड़ा गोबर की खाद ट्राइकोडर्मा में मिलाकर, थोड़ी मिट्टी, उसमें आप इसे लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों में 15 से 18 दिन में इतनी बड़ी हो जाएगी। अच्छा, 15 से 18 दिन में भाइयों इतनी बड़ी हो सकती है। सर्दियों में पूरा 1 महीना लग जाता है। अच्छा, इसमें जैसे हम पौधा उगाते हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरे चेंज हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल विधि से गन्ना बोते हैं तो हमने अपनी पिच्छी घेरी, उसके ऊपर खाद घेरना है हमें, तो इसके अंदर हमें कोई केमिकल वगैरह या कोई फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना, खाली अपना जैविक जो मिट्टी हम लेंगे, हाँ, उसमें 60% गोबर की खाद होगी, बिल्कुल 40% मिट्टी होगी, तो उसमें ट्राइकोडर्मा का मिला हुआ उसको पाउडर मिट्टी में मिला के हो या लिक्विड। और भाइयों जो मैं इस बारे में विषय कर रहा हूँ, जो चर्चा करी है, ये हमें जानना जरूरी है कि हमें क्यों फ़ायदा बर्ड का। इसका भी तो फ़ायदा है ना हमें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मेरे ख्याल से 2-3 गूलों पर लग जाएंगे आराम से, और गन्ना गिरेगा हमारा 5-6 कुंटल इतने में, जितना देखने मिल रहा है। ऐसा 10 से 20 तैयार कर लें तो इसका फ़ायदा हमें मेन क्या मिलेगा देखने को? जैसे हम किसान इसका पौधा तैयार अपना कटिंग करके गन्ना तैयार किया जाएगा, पौध तैयार की जाएगी। पौध तैयार करनी है। पहले तो ये होगा कि जैसे आपने ये मान लिया कि अब से 1 महीने बाद हमारा खेत खाली होगा, बिल्कुल फसल का, तो अब उस समय जब इस तरीके से बोएंगे तो 1 महीना लेट जाएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारा गन्ना खेत तैयार है और ये वाली जैसे हमारी पौध तैयार है, इसे हम बोएंगे तो हम कहेंगे कि हमारा गन्ना 1 महीना पहले बोया हुआ, तो उसका समय उसका बढ़ जाएगा। तो भाइयों इसमें बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, बताया कि जैसे हम अप्रैल में गेहूं काटने के बाद गन्ना बोते हैं तो उसमें उत्पादन वैसे देखने को नहीं मिलता। इसे आप फरवरी में तैयार कर लीजिए, इसको हम फरवरी में मार्च में तैयार कर लें, और खेत खत्म होने के बाद अपनी बुआई पैदावार इसकी अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा, तो इसमें मैंने सुना भाइयों की पैदावार भी अच्छी देखने को मिलती है कुछ। अच्छा, इससे जो इस तरीके से तैयार होती है, कम से कम 30% वृद्धि इसकी अधिक होती है पैदावार उत्पादन। अच्छा, उत्पादन और देखने को मिलेगा होते हैं। हाँ, सामान्य विधि से उसके मुकाबले में इससे बोएंगे तो 30% कम से कम वृद्धि अधिक होती है। अच्छा, तो फिर तो ये भी ये सब चीज़ें खरीदनी होंगी ना फिर तो किसान को। अगर आपको ये तैयार चाहिए तो अपने ज़िले अमरोहा में महिला स्वयं सहायता समूह है, जो विभिन्न प्रकार के इसमें विभागों से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल, तो वो उपलब्ध कराते हैं और उस पर सरकार अनुदान भी दे रही है, 50% अनुदान दे रही है। 50% अनुदान मिल रहा है भाइयों। और बाकी इसका मैं थोड़ा सा और इसकी पूरी बात करते हैं कि अगर हमने पौधा उगा लिया भाई, उसकी थोड़ी विधि बताइए लगाने की, कैसे हमें कैसे इसको लगाना है और कैसे इसके अंदर सिंचाई वगैरह करनी है, थोड़ा सा ये समझाइए हमें थोड़ा सा। सिंचाई की तो बात है, जैसे अपना इस समय क्या चल रहा है,
इस समय गन्ना कटाई चल रहा है। गन्ना कटाई का समय आ गया है भैया, नवंबर चल रहा है, दिसंबर आ हमारा खेत खाली हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। खेत खाली चल रहा है, उस समय हमारी ये पोत तैयार होगी। हाँ जी। इसी विधि से। हाँ। तो खेत में क्या करेंगे, खेत में मान लो 60 किलो खाद में गोबर की सड़ी खाद होगी, इसमें 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो ट्राइकोडर्मा लिक्विड में 2 दिन पहले, मान लो परसों हमें बुआई करनी है, उसमें मिला के खेत में बखेर के उसकी जुताई कर दो, कांटा लगा दिया। उसके बाद जब हम उसके बोने की तैयारी करेंगे, बोल लगाएंगे, तो गोबर की खाद उसमें पूरी मिल गई होगी, उसमें वो भूमि का भी उपचार हो जाता है, उसमें कोई रोग नहीं आएगा, कोई कीट नहीं आएगा। फिर हम इसको इस तरीके से उसमें लगाते हुए चले जाते हैं। अच्छा, इसमें हम दूरी का, जैसे हम इसको सादी विधि से ही बो सकते हैं, ट्रंच में फ़ायदा हमें देखने को फायदा है, ट्रंच में अधिक फायदा है, ट्रंच में अधिक फ़ायदा मिलेगा। तो इसकी सामान्य विधि से हम गन्ना बोते हैं, हाँ। ट्रंच में 15% से 25% तक अधिक पैदावार मिलती है ना। एक 5 फीट की दूरी पर। एक डर रहता किसानों में जो ट्रंच पे आते हैं कि सब में पहला, ये ताऊ जी भी हमारे खड़े हैं भाइयों, अनुभव इन्हें ज़्यादा है खेती का, जो हमारी पारंपरिक खेती होती आ रही है पहले से 28 से 30 इंची हमारे दादा बाबा करते आ रहे हैं भाइयों। तो उसमें अगर एक सादा किसान अपना जो हिसाब लगाता है वो ये सोचता है यार एक खूंड हम अगर छोड़ रहे हैं तो उसका गन्ना भी कट रहा नहीं, ये बात थोड़ा किसान के मन में आती है, पर भाइयों संकोच होती है, ये आप आसपास में देख सकते हैं और इस बात को मैं भी मानता हूँ, क्योंकि हम पहले शादी विधियाँ भाइयों करते थे, ट्रंच में आने के बाद लाभ मिला है। और दूसरा लाभ भाइयों, जो किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप सह फसल कर लो तो आपकी मौज ही मौज है। बहुत अच्छा वो है, हाँ, ऑप्शन सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो सह फसल का है। उसमें आलू बोलो। और ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? सह फसल ही उसमें सरसों हो जाते हैं बीच में। हाँ हाँ, वो उसका ही तो फायदा देखने को आपको मिलेगा, और उस टाइम के मुकाबले आपका गन्ना भी कम पैसों में बूझ जाएगा। ये है 13,235 है, खर्चा कम आता है। हाँ, 18 है, कम खर्चा आ जाएगा। और इसमें चलो विधि तो अच्छी होगी भाइयों, सब बढ़िया। इसकी जो हमें ये किसान तैयार करता सामान्य विधि से, अगर वो गन्ना बो रहा या ट्रंच से भी अगर भाई हमारा 60 इंची की दूरी पे 12-12 इंची बर्ड टू बर्ड दूरी रख रहा, तो उसमें मेरे ख्याल से भाइयों अगर आप गन्ना पच्छी काट के गिरोगे तो 4 से 4.5 कुंटल का एवरेज आ जाएगा पर बीघे का। और इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 कुंटल भी ना पड़ने का 1 बीघे में। ये आँख के हिसाब से 1200 से 1500 बर्ड इसकी 1 बीघा में लग जाती है। अच्छा, और इसका खर्चा लगभग ये है कि 1800 से 2000 के बीच में पर बीघे खर्चा? पर बीघे नहीं, अगर ये परचेज करता है किसान तब आ रहा है या अपने पास से उगाएगा तब इतना खर्चा कर रहा है तब आएगा? अगर पास से भाइयों आप उगा सकते हैं, उसकी विधि तो और भी कम चला जाएगा। उसकी विधि भी बताइए, क्योंकि भैया महंगा थोड़ा ये होगा कि लेबर खर्चा हर चीज़ जब आएगी तो उसमें सब इंक्लूडेड होकर वो खर्चा उसका बढ़ जाएगा। बाकी जो हमारा ये गन्ना बचा हुआ है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, ये इसका क्या उपयोग करना है फिर हमें? आप पशुओं को चारे के लिए दे सकते हैं। अच्छा, पशुओं को चारे के लिए दे सकते हैं, या मैं किसान भाइयों थोड़ा सा सप्लाई होता है, चीनी मिल भी लेते हैं। हाँ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ, इससे आप चीनी मिल को सप्लाई कर सकते हैं, इससे आपका पैसा बन जाएगा और आपका गन्ना भाइयों मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्री में बुझ जाएगा। बिल्कुल, ये है नहीं? बिल्कुल कट्टे में पैक होकर आप इसको चीनी मिल को सप्लाई कर सकते हैं। बाकी 0238 में सबको ही पता है भैया आपका बहुत भारी नुकसान है, काफ़ी ज़्यादा है। मेन कारण के बारे में बात करेंगे, और जो 2-3 वैरायटी भैया जी के पास है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम। ये देखिए ये तो बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी खड़ी है भाई, 15-023 है ये 15-023 वैरायटी है भाइयों। 12 से 13 फीट इसकी लंबाई है, 12 से 13 फीट इसकी लंबाई है, और अगोले सूदा तो भाइयों मुझे ऐसा लग रहा है 20-22 फुट जा रहा है। 18 से भी ऊपर है। हाँ, मैं वही तो होता ना, 20-22 फुट जा रहा, और जो कि मेले के अंदर है भाई, तो इसमें थोड़ा सा आपको अंतर आ जाएगा। मैं इस चीज़ की नहीं बढ़वार कर रहा कि 25 फुट जा रहा, 26 जा रहा, बहरहाल गन्ना ये है, इस तरीके का इसका कुछ कैरेक्टर है। और 0238 के बाद तो भाइयों को कोई ना कोई सी वैरायटी तो बोनी है, ये हाँ अपनानी पड़ेगी। और ये आप उसका दूसरा विकल्प है, देख सकते हैं 15-023, बहुत शानदार खड़ा है। और इसमें भैया जी थोड़ा सा और बताइए, इसमें रेड रोड या टॉप बोरर वगैरह की कैसी स्थिति है? अभी तक तो आया नहीं है, कई अच्छा। किसानों से हमने खेतों में भ्रमण भी करते रहते हैं। अच्छा, चीनी मिल भी अपना लगातार प्रयास करती रहती है हाँ, कि कोई किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसान को नुकसान होगा तो चीनी दो को भी नुकसान होगा। सही बात है, वो तो सरकार को नुकसान होगा, दोनों को नुकसान है। किसान अगर किसान को नुकसान हो रहा है तो सभी को, आम आदमी तक नुकसान होता है, क्योंकि उससे वो क्वालिटी नहीं मिल पाती चीनी की। अच्छी वैरायटी आई है, अच्छा, खाने के हिसाब से भी अच्छी है, मीठा गन्ना है, और उसमें चारा भी अच्छा है। चारे की तो कोई समस्या देखो भाई देखने को नहीं मिल रही जो है इसका रिकवरी भी बहुत अच्छी है, रिकवरी वो कुछ नहीं है।
बढ़िया इसका जमाव बहुत अच्छा है। जमाव, हाँ सबसे जी। बढ़िया बात इसमें ये कि जमाव बहुत अच्छा है। और जैसे ये नई वैरायटी है तो किसान भाई को डरते हैं, तो इसकी अक्टूबर में बुआई करें या फरवरी मार्च में, क्योंकि कुछ वैरायटी ऐसी भी है। कर सकते हैं और अक्टूबर में करें तो वो सबसे बेहतर है। अच्छा, उसमें एक लाभ ये मिलता है कि ये गन्ना लगता है गोडम में, उसके अगर अक्टूबर में गन्ना बो दिया हाँ, तो अगली बार जब आपकी फसल की पर्चियाँ आएंगी मिल चीनी मिल द्वारा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो आपकी पेटी में लगेंगी इसकी पर्ची। पेटी में। अच्छा। और दूसरी वैरायटी मैं इधर देख पा रहा हूँ, ये कौन सी? 118 ये 0118 है भाइयों। ये बहुत शानदार खड़ा है, इंटरनोड बतेरी लंबी है भाइयों इसकी। इससे भी तकड़ा है। 38 से भी तकड़ा देखने को ये भैया बता रहे हैं। बाकी कोई ये भी बहुत अच्छी है, कोई बहुत लंबी है। 2-3 प्लॉट की मैंने वीडियो डाल भी रखी है इन सब वैरायटी की। बाकी ये मेले के अंदर की जो चर्चा है भाइयों वो करेंगे। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार खड़ी है, इंटरनोड बहुत अच्छी है, मोटाई के साथ है। तो वजनदार भी है। 13,235 का ज़्यादा सुनने को मिल रहा। तो भाइयों इसका ये है कि इसमें अभी तक कोई रोग नहीं है। हाँ, ये बात हकीकत है भाइयों कि हमारे पास भी ये खड़ी है। हुआ है जहाँ से हाँ। पानी तो का आया है, शोधित होकर आया है। बिल्कुल। इसमें ये जैसे कहते हैं ना एंटी कुछ कहते हैं, ऐसी बीमारी के हिसाब से क्या कहते हैं? अच्छा, हाँ, जो भी कहते हैं भाइयों समझ सकते हैं। थोड़ा सा भाई हमारे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा कमेंट ना करें इस बात पे। बीमारी को ये वो कर सकती है, इसमें बीमारी लग नहीं अच्छा, एक चीज़ ये मानो इसकी रोग क्षमता जो पावर है इस वैरायटी की, रोग क्षमता, हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत वो मजबूत है। बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है। और सभी जगह पर ये होने वाली वैरायटी है। बारिश बरसात के बाद बहुत अच्छी बढ़ती है। बाकी चलो भाइयों, गन्ने के बारे में कुछ बातें हुई, और भी कुछ बातें इन भैया जी से। भाइयों, जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। और मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में बात करेंगे भाइयों कुछ जो इसकी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम है उसके बारे में भैया जी से बात करेंगे। धन्यवाद भाइयों।